नमस्कार। रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र नाथ वर्मा। कल मकर संक्रांति का दिन है। देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति मनाया जाता है। हाँ, इनका नाम ज़रूर अलग होता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी के रूप में, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी के रूप में इसको मनाया जाता है। असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है, जो कि असम का नए साल की शुरुआत होती है। टूसू पर्व झारखंड में मनाया जाता है, जिसमें टूसू देवी की पूजा ये लोग करते हैं। इसी तरीक़ा से पोंगल जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। तो मान्यता के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं, उसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नए फसल की कटाई और नए फसल की बुआई के संबंध में भी, उपलक्ष्य में भी हम लोग इसको मनाते हैं। तो क्या है मकर संक्रांति, क्यों मनाते हैं और क्या क्या इसका फल मिलता है, इसमें क्या करना है और किस किस राशि पर सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित भूपेंद्र मिश्रा। तो पंडित जी से हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। पंडित जी, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। जी, मकर संक्रांति का पर्व जो है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हुए धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस दिन संक्रांति, सूर्य संक्रांति होता है, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना, यानी कि मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, और सूर्य का शनि में प्रवेश करना, यानी कि दोनों ग्रह जो है आपस में प्रतिकूल होते हैं। ऐसे में शनि से संबंधित जो भी हम लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो जो दान पुण्य फल आदि जो करते हैं, उसको जो है हम लोग मनाते हैं। जैसे शनिवार के दिन हम लोग खिचड़ी खाते हैं शनि ग्रह की शांति के लिए। तो शनि ग्रह की शांति से संबंधित जो भी कार्य इसमें किया जाता है मकर संक्रांति में, वो किया जाता है। जो दान उपदान है, उससे क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई दान करने की जब बात आती है, तो हम लोग पहले स्नान की बात करते हैं। और उस दिन गंगा नदी में स्नान करना, किसी सरोवर में या तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व होता है। और स्नान के पश्चात शनि से संबंधित, शनि ग्रह की अनुकूलता हमारी ऊपर बनी रहे, शनि का सुप्रभाव हमारे पर रहे, उसके लिए हम लोग कुछ दान उपदान करते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र का दान करना, धार्मिक पुस्तकों में पंचांग आदि का दान करना। उस दिन जो है गुड़, अदरक, तिल और अन्य भी भोजन की जो वस्तुएं जो भोज्य रूप में शामिल है, उसको भी हम लोग दान करते हैं। पहनने वाली भी वस्तुएं भी दान करते हैं। दान से शनि ग्रह प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में सुंदर प्रभाव देते हैं। और भी इसका विशेष महत्व है मकर संक्रांति का। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि एक अपनी राशि को जब वो दूसरे राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उस समय होता है क्या कि जमयान सूर्य से सोमयान सूर्य हो जाते हैं, यानी कि देवताओं के सूर्य होते हैं। इसके पहले असुरों के सूर्य कहे जाते हैं। तो देवताओं के सूर्य जब होते हैं, तो हम लोग देवी देवता का पूजन प्रारंभ करते हैं। इसमें बहुत सारी पूजा पाठ, धार्मिक त्यौहार शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति मतलब कहने का मतलब कि इस दिन से खरमास जो होता है, जिसमें कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता है, मांगलिक कार्य नहीं होता है, तो मकर संक्रांति के बाद से प्रारंभ हो जाता है जी। और इस दिन जो है शुरुआत हम लोग भगवान विष्णु के पूजन से शुरू करते हैं। बाकी सभी देवताओं का पूजन हम लोग अपने आराध्य को पूजन करते हैं। और इसमें एक और महत्व है कि उस दिन चावल आदि, घी, तिल, ये सब अपने कुल देवता को
प्रसाद के रूप में कच्चे रूप में चढ़ा करके और रात्रि में जो है उसका हम लोग प्रसाद रूप में पका करके भोजन करते हैं। उससे हम लोगों पर ग्रहों का प्रभाव भी नहीं रहता है और देवी देवता प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में अनेक तरह के बहुविध लाभ प्रदान करते हैं। तो पंडित जी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि नहाने धोने के बाद से जो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा कोई मंत्र होता है कि मंत्र के उच्चारण करने से, मंत्र का पाठ करने से वो जो करने वाले हैं उनको मनोवांछित फल मिलता है, ऐसा कोई मंत्र? जी जी जी, सूर्य हमारे आराध्य देव हैं जी। और सूर्य के अनुपस्थिति में हम लोग अपने जीवन का कामना नहीं कर सकते हैं। सूर्य जब जम्यान रहते हैं उस समय में खरमास लगता है और खरमास के समय में सूर्य जो है बादलों से ढके रहते हैं। सूर्य का कभी उगना कभी न उगना, लेकिन जब मकर संक्रांति का पर्व होता है उसके बाद सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध में आते हैं और पृथ्वी के नज़दीक आने लगते हैं। इससे होता है क्या कि उनका सुंदर प्रभाव और जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। हम लोग प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं, यानी कि अर्घ प्रदान करते हैं। सूर्य को अर्घ देने के लिए सामान्य जन को ओम सूर्याय नमः या सूर्य का जो भी उपनाम है भास्कराय नमः, भानवे नमः कह के यदि कोई मंत्र के साथ जल देता है उसको भी उसका फल मिलता है। सूर्य सुंदर प्रभाव देते हैं तो जीवन में बहुत सारी प्रकाश मिलती है। जैसे अंधेरे से प्रकाश की तरफ हम लोग जाते हैं, उसी तरह से सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे जीवन में उनकी कृपा बनी रहती है। सूर्य का विशेष करके मंत्र जो है उसमें एक मंत्र जो है हम लोग सामान्य दिनों में भी उसका प्रयोग करते हैं। जैसे यही सूर्य सहस्राक्षो तेजो रासे जगतपते अनुकंपये मांग भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर, यानी कि ये सूर्य, ये दिवाकर हमारे इस अर्घ को आप प्राप्त कीजिए और हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान कीजिए। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखिए ताकि हम अपने जीवन में अपने लोगों को मदद कर सके, सेवा दे सके। एक अच्छा स्वास्थ्य ही, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। यही सोच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी पहले जो हम लोग जानते थे कि 14 जनवरी जो है इस दिन मनाया जाता है मकर संक्रांति, लेकिन क्या वो कोई गन्ना का फेर है या कोई ऐसा, ये रीज़न क्या है, वजह क्या है कि 14 के बदले 15 को, बहुत सारे जगह पर 15 को भी मनाया जा रहा है, 14 को भी मनाया गया? जी जी, इसके बारे में जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसके 12 घंटे पूर्व पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे मकर संक्रांति के एक रोज पहले, मतलब रात संक्रांति, यानी कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस समय प्रवेश करते हैं उसके 12 घंटे पहले से ही पुण्यकाल शुरू हो जाते हैं। पुण्यकाल शुरू होने पर ही हम लोग धार्मिक मान्यताएं जो पहले बता चुके हैं उसको करते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि कभी शेष रात्रि के बाद या अगले दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं तो 12 घंटा पूर्व देखा जाए तो 14 जनवरी को हम लोग 12 बजे दिन तक भी पुण्यकाल नहीं मिलने के कारण हम लोग 15 जनवरी को, अच्छा, ये इसी मान्यता के अनुसार 15 जनवरी को मनाया जाते हैं हम लोग। अच्छा पंडित जी, जरा हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके मकर संक्रांति के दिन तो ग्रहों का फेर भी होता है, तो किस राशि पे, 12 राशि है हमारे, तो किन किन राशियों पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक किन राशियों पर पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी जी जी, 12 राशियाँ होती हैं, उसमें 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करते हैं और सभी राशियों में 30 दिनों तक रहते हैं अलग अलग राशियों में, जिसमें मकर राशि में भी 30 दिनों तक सूर्य रहते हैं। उससे मकर राशि यानी कि शनि की राशि, और शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश करना हमारे जो दर्शक जो हैं वो अपने राशि को देखते हैं तो उसमें जो है सभी राशियां हैं। मेष राशि पर शनि राशि का प्रभाव क्या होता है,
मकर संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य के शनि राशि में प्रवेश करने पर मेष राशि पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इस वर्ष, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। जी, अगला राशि हुआ वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह शनि राशि में प्रवेश करना या मकर राशि में प्रवेश करना सूर्य का सामान्य लाभ वाला रहेगा, लेकिन कुटुंबियों का सहयोग मिलता रहेगा, उनकी भी उन्नति होती रहेगी। मिथुन राशि वाले के लिए विशेष करके धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होगी, उनके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, उनकी कार्य क्षेत्र की भी व्यापकता यानी कि वृद्धि होगी। चौथे राशि के रूप में कर्क राशि है। कर्क राशि में शनि की ढैया के कारण संघर्षपूर्ण जीवन होगा, संघर्ष के पश्चात ही उनको सफलता मिलेगी, इसलिए कर्क राशि वाले अपने मनोबल और उत्साह को बनाए रखें। सिंह राशि वालों के लिए यह समय उन्नति का होगा, व्यवसाय में उनको सफलता भी मिल सकती है और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। छठे राशि के रूप में कन्या राशि हुआ। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, उनके लिए यह शुभदायक के समय रहेगा, उनको सफलता मिलेगी, कार्य योग्य में भी सफलता मिलेगी तथा उनको एक चीज़ से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, उनकी मानसिक उलझनें बढ़ सकती है, इसलिए वो वाद विवाद से आपके कहने का मतलब कि मानसिक अपना जो संतुलन है उसको बनाए रखना होगा, अनावश्यक वाद विवाद में वो न पड़े। अब सातवें राशि के रूप में तुला राशि हुआ। तुला राशि वालों को संतान से लाभ मिल सकता है अथवा जिनको संतान नहीं है वो उनको संतान प्राप्त भी हो सकती है। उनके लिए शुभ समाचार है, मकर संक्रांति के समय अच्छे उनके दिन आने वाले हैं, लेकिन उनको निरर्थक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए वो निरर्थक यात्राओं से बचें। आठवें राशि के रूप में वृश्चिक राशि हुआ। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल ये मकर संक्रांति के समय में मंगल ग्रह जो हैं इस राशि से प्रभावित होकर के समय को प्रतिकूल बना देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया का शुरुआत हो रही है, इसलिए वह कलह से बचें, किसी भी तरह की कार्य ऐसा न करें जिससे उनके अपने कुटुंबियों में कलह उत्पन्न हो। अब रही धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए रोजगार में परिवर्तन हो सकता है। जो वो कार्य कर रहे हैं हो सकता है कि अचानक उस कार्य को उनको बंद करके दूसरे कार्य की तरफ ध्यान देना होगा, उससे उनको लाभ भी मिलेगा। धनु राशि वाले को संतान सुख भी मिल सकता है, उनको एक सबसे अच्छी उपलब्धि मिलेगी इस मकर संक्रांति में आने से। इस समय में उनको राजकीय पक्ष से सहयोग मिल सकता है, यानी कि अदालत में जो मुकदमे आदि हैं, कोर्ट कचहरी के इसमें सफलता मिल सकती है। उनको राजकीय पक्ष से सहयोग की पूर्ण उम्मीद बनी रहेगी। 10वें राशि के रूप में मकर राशि आ रही है। मकर राशि वालों की उतरती साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा, समय अनुकूल होगा, वो अपने कार्य क्षेत्र को बनाए रखें, अपने कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, उनके लिए अनुकूल समय प्रारंभ हो रहा है। वो अपने उत्साह के साथ अपने कार्य में लगें और अपने पीछे बीते हुए कार्यों को जिसमें उनको सफलता नहीं मिली थी उसको ध्यान में न रखें। अब 11वें राशि के रूप में कुंभ राशि हुआ। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी का पूर्ण प्रभाव रहेगा। ये राशि वाले को उदर एवं हृदय रोग की संभावनाएं बन सकती है, अतः ये अपने खान पान पर ध्यान दें और पेट संबंधी जो भी शिकायतें हैं उसके लिए वो सचेत रहें और वो भी भागदौड़, निरर्थक भागदौड़ से बचें, अनावश्यक बल प्रयोग न करें, हृदय रोग की भी संभावनाएं बनी हुई है। 12वें राशि के रूप में मीन राशि आ रहा है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और इस समय मीन राशि वालों की साढ़े साथी का समय सिर पे रहेगा, अतः अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिताने का प्रयास करें। संतान का सहयोग भी मिल सकता है, निरर्थक यात्राएं भी इनको करनी पड़ सकती है, अतः ये अपने आप को समय के अनुकूल
ढाल के चलें। ढाल के चलें और समय को पहले पहचानें, बढ़ते हुए कदम को पहचान करके रखें। वो कल मकर संक्रांति है, किस तरह से लोग इसको मनाएं? हाँ, सुबह जैसे होती है किस तरह से लोग स्नान करें, दीपदान करें, क्या है ये तो सब? पंडित जी बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। सारी जो भी राशियां हैं उन राशियों पर क्या अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। अब ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कल मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे मनाया जाता है। ये सही बात है कि लोग सुबह में उठते हैं, अपना स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ जो भी होता है, दान जो भी करना होता है उसको, लेकिन आपके हिसाब से कैसे मनाना चाहिए? किसी कोई ख़ास ऐसा आयोजन करना चाहिए? क्योंकि खरवास कल से ख़त्म हो रहा है, मांगलिक कार्य सब शुरू हो सकता है जी। तो क्या करना होगा, कैसे करना? जी, कल जो हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे जी हर साल की भांति जो है प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात प्रारंभ होगा। स्नान के बाद हम लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जी कुछ निम्नलिखित वस्तुएं हैं जिनको दान कर सकते हैं हम, और दान करना भी चाहिए। हम लोग भी दान करते हैं, सब कोई दान करता है, जिससे ग्रहों का सुंदर प्रभाव उनके जीवन में रहता है। होता है क्या कि सुबह हम लोग चावल, गुड़, तिल, घी, अदरक आदि का दान करें, जो हम लोग उपयोग में करते हैं, और उसके पश्चात ही तिल का भक्षण और गुड़ मिश्रित जो लड्डू होता है चावल का, उसको हम लोग ग्रहण करें। उसके बाद में यदि समय मिलता है तो बीच में हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो है अपने देवस्थान पर जाकर के करें। उसके बाद अपने कुटुंबियों में इस पर्व को लाई तिलवा जो बनता है हमारे घर में प्रसाद, उसको खिलाएं और इस पर्व को खुशी खुशी मनाएं। आपस में हम लोगों का जो घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं। इस पर्व को मनाने से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध भी रहता है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस वर्ष जो है मकर संक्रांति जो है सबके लिए, सबके जीवन में खुशियों से भरा हो और उनके लिए अच्छे साधन सुख उपलब्ध कराता रहे। इसी बात के साथ हम जो है स्टूडियो में आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।